किश्तवाड़ में ड्रग्स को लेकर मैं पिछले कई सालों से लगातार रिपोर्टिंग करता आ रहा हूं और मैंने कुछ खदशात चंद सालों कबल जो है वो लोगों के सामने रखे थे कि किस तरह से हमारी लड़कियां जो है वो ड्रग्स ट्रेड में और ड्रग्स का शिकार बन रही है और आज वो हकीकतन जो है वो सामने तो आ गया है और अब एक लड़की किश्तवाड़ पुलिस ने पकड़ी है जो ड्रग्स करती भी थी और ड्रग्स बेचती भी थी और उसके साथ में उसका एक और साथी जिसने उसको ड्रग एडिक्ट बनाया और ड्रग्स बेचने पे मजबूर किया, वो भी किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा। इसके अलावा दो और ड्रग पैडलर्स को किश्तवाड़ पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें नामचीन ड्रग पैडलर रमीज उर्फ जंडा जो है वो भी शामिल है, जिस पर कई एफआईआर हैं और वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में चंद महीनों कबल ही जेल से बाहर आया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको इनके बारे में जानकारी दूं, जो किश्तवाड़ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हुई है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पिछले चंद दिनों में ड्रग्स के साथ और 20 ग्राम हीरोइन जो है वो इन चारों लोगों से बरामद की गई है। अगर हम बात करें, ये जो लड़की है जिसका नाम आज पुलिस ने प्रेस स्टेटमेंट के साथ रिलीज किया है, इसका नाम है साइका बानो, डॉटर ऑफ गुलफाम जरगर, रेजिडेंट ऑफ समना कॉलोनी, ज़ौर, किश्तवाड़। ये लड़की शादीशुदा है और अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है और इसको कई लोगों ने कोशिशें की कि इसको काउंसलिंग की जाए, लेकिन ये एक शख्स जो ड्रग पेडलर है उसके साथ ये कई बार जो है वो पकड़ी भी गई और उसका नाम है, मैं बताता हूँ, इसका नाम जो है वो रोहित सिंह है, सन ऑफ लेट प्रदीप सिंह, रेजिडेंट ऑफ लश्तिया रामपुही का रहने वाला है, जो इसका साथी था। ये जो लड़का है ये इस लड़की को पहले ड्रग एडिक्ट करता है और फिर इसको जो है वो ड्रग्स भिजवाने के ट्रेड में जो है वो लगा देता है। मैं ये कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आज पकड़े गए, लेकिन सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये है कि इसको पहले भी पुलिस ने पकड़ा जब ये नशे की हालत में थी, फिर इसके घर वालों को और रिश्तेदारों को बुलाकर भी लाया और इसको मना भी किया कि तुम इसके साथ नहीं चलो, क्योंकि ये एक ड्रग पेडलर है और ये ड्रग्स करता है। लेकिन ये लड़की जो है वो मानी नहीं और इसने ना अपने घर वालों की मानी और ना ही समाज की मानी। हालांकि कुछ लोग इस तरह के केसेस को रिलीजियस बेस पे देखते हैं कि लड़की मुस्लिम है या लड़का हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है वो एक बीमारी की तरह देखता हूँ। ये इशू हिंदू और मुस्लिम लड़के की दोस्ती या उनके बीच रिलेशनशिप का नहीं है, ये इशू है ड्रग्स का और बढ़ते हुए ड्रग्स के फैलाव का। यहाँ पर कई लड़के लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं जो एक से दूसरी मज़हब की होती हैं। चंद दिनों पहले एक शादीशुदा लड़की जो 2 बच्चों की माँ है, उसको एक लड़के के साथ पकड़ा गया जो दूसरे मज़हब का था। फिर जब पुलिस के मामले में ये नोटिस में जब मामला आया तो पुलिस ने कार्रवाई की और फिर उस लेडी को अपने हस्बैंड को हैंडओवर किया, क्योंकि इस तरह के केसेस जो है वो कोर्ट्स में प्रूव नहीं होते हैं और पुलिस इनमें कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि कंप्लेनेंट इसमें कोई नहीं होता है। इसी तरह से कई इस तरह के केसेस यहाँ पर हमारे सामने हैं, जहाँ पर लड़का एक कम्युनिटी का है, लड़की दूसरी कम्युनिटी के है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ड्रग्स के तार जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इलिसिट रिलेशनशिप्स किश्तवाड़ में जो है वो बढ़ रहे हैं, जो एक अलार्मिंग बन रहा है यहाँ पर डिवोर्स होने के। और पिछले साल और अब तक इस साल कई सैकड़ों की तादाद में जो है वो डिवोर्स हो चुके हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे एविडेंसेस हैं जहाँ पर जो मैरिड औरतें और मैरिड मर्द है वो इलिसिट रिलेशनशिप में है। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया जहाँ पर एक शख्स इलिसिट रिलेशनशिप में था, वो अपनी बीवी के लिए ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको जो है वो बदनाम करूं और उससे जो है वो छुटकारा पाऊं, ताकि वो उसके साथ रह सके जिसके साथ उसको रिलेशनशिप है। और ये भी बात बता दूं, वो लड़की भी आगे से शादीशुदा थी। तो ये इश्यू जो है वो इस वक्त अब किश्तवाड़ में सामने आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो लड़की है, किश्तवाड़ पुलिस के मुताबिक इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और इन्होंने एक नाका लगाया हुआ था वहाँ पर। और इसमें जो है वो मैं बात बता दूं कि ये ड्राबशाला के करीब जो है वो नाका लगाया गया था, जिसमें एक मनप्रीत गाड़ी आ रही थी जिसका नंबर JK 02 BJ
0087 है, इसमें ये लोग जो है वो सफ़र कर रहे थे। यानी कि जो हमारा जो रोहित सिंह है, जिसको पकड़ा गया है, सन ऑफ लेट प्रदीप सिंह रेज़िडेंट ऑफ लश्दिया राम, और इनके साथ जो ये लड़की है जिसका नाम जो है वो साइका बानू डॉटर ऑफ गुलफाम जरगर रेज़िडेंट ऑफ सेमना कॉलोनी ज़ेवर के तौर पर हुई है, और इन दोनों से 6 से 7 ग्राम जो है वो जो चिट्टा है जिसको हीरोइन बोलते हैं वो पकड़ा गया है। यानी कि ये तकरीबन 13 से 14 ग्राम के करीब अगर हम इसका निकालेंगे एवरेज दोनों से मिलाकर वो पकड़ा गया है। और जब इस बस को रोका गया तो ये जो 2 लोग थे वो सस्पिशियस कंडीशंस में है बिहेव करने लगे, और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनसे जो है वो ड्रग्स बरामद हुआ। और जो ये ड्रग्स जो है वो एक वाइट पॉलीथीन में जो है वो लपेटा हुआ था, और फिर पुलिस ने जो है वो इनको मौके पर ही गिरफ्तार किया। और ये जो सारा जो है वो अंडर द सुपरविजन जो है वो एडिशनल एसपी प्रदीप सिंह जो गोरिया है उनकी निगरानी में हुआ, और डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता। और इसके अलावा इस टीम में जो है वो फिर इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद जो एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ है, और पीएसआई अंकुश शर्मा और आईसीपीपी द्राबशाला, और पीएसआई राजवीर सिंह आईसीपीपी शालीमार है। इन्होंने जो है वो इस रेड में हिस्सा लिया, जहां से इन दोनों को जो है वो पकड़ा गया, और इनसे जो है वो चिट्टा भी बरामद हुआ। इसके अलावा 2 और जो है वो उनको पुलिस ने पकड़ा है, और जिसमें रमीज़ राजा अलिया जंडा सन ऑफ अब्दुल कुयूम शेख रेजिडेंट ऑफ सरकूट, इससे 6.5 ग्राम जो है वो पकड़ा गया है। हीरोइन जो बस स्टैंड किश्तवाड़ के करीब जो है उनको पकड़ा गया था, और फिर इसमें भी पुलिस ने एफआईआर की है। इसके अलावा अरुण कुमार सन ऑफ रामकृष्ण रेजिडेंट ऑफ बागना पडियारना जो है, इससे भी 3.5 ग्राम जो है वो पकड़ा गया है चरस, और इनके खिलाफ जो है वो पर्चे लगाए भी गए हैं। मैं आपको इनके फोटोग्राफ्स भी आखिर पर चलकर वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा। इसको लेकर एसएसपी किश्तवाड़ ने बताया है कि जो पुलिस है उसका एक फर्म है कि वो इस तरह के केसेस के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी, और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो इस तरह के मामले जो है वो पुलिस की नोटिस में लाए। और इसने ये भी बताया है कि पुलिस का एक मिशन है कि यहाँ के नौजवान जो है वो उनको ड्रग्स से बचाया जाए, और साथ में जो है वो ड्रग्स फ्री सोसाइटी भी जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, और यहाँ पर जो ड्रग्स के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं लगातार पिछले कई सालों से इसके बारे में लोगों को अवेयर करता हूँ कि किस तरह से हमारी बच्चियाँ जो है वो अब ड्रग्स में मुलविस हो रही है। ड्रग्स ट्रेड, सेक्स ट्रेड जो है वो लिंक्ड है। तो वो किस्से जो है वो अब सामने आ रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे भी जो है वो पहले भी नोटिस में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी जो है वो पिछली बार पुलिस ने डिटेन किया था, लेकिन क्योंकि मामला जो है ये काफ़ी पेचीदा होता है और कोर्ट में जो है वो साबित करनी होती है ये चीज़ें। पिछले दिनों हमने आपको ये भी बात बताई थी कि किस तरह से एक ड्रग पेडलर जो लड़की है जिसका नाम आफिया है, उसकी टांग जो है वो काटी गई थी, क्योंकि उसको जब ड्रग्स का जो इंजेक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसको जो है वो फिर वहाँ पर एक उसको जो है वो एक ज़ख्म लगा, तो फिर उसके बाद जो है वो ज़ख्म नासूर बन गया और उसकी टांग जो है वो काटनी पड़ी। और इस तरह के कई केसेस जो है वो हमारे पास है। तो कोशिश हम करते हैं कि माँ बाप को जो है वो अवेयर करें इसके बारे में। माँ बाप को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। जिस तरह से साइका के केस में देर हो गई, क्योंकि माँ बाप ने जो है वो उसको कोशिश की कि वो उसको समझाएं, उसको मोटिवेट करें, उसको काउंसलिंग करें, लेकिन क्योंकि ये लड़की जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। क्योंकि जब ये नशे की आदी हो गई, जो रोहित सिंह राणा ने इसको नशे का जो है वो आदी बनाया था, तो उसके बाद जो है वो ये ना अपने कंट्रोल में थी, ना माँ बाप के कंट्रोल में थी। और मुझे हमदर्दियाँ हैं इस तरह के बच्चों के माँ बाप से जिनके बच्चे जो है इस वक्त ड्रग्स में मुलविस है। लेकिन इसमें जो है वो अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको आगे आना है, अपने बच्चों को पुलिस के सामने पेश करना है, ताकि उनको जो है वो काउंसलिंग की जाए, उनका इलाज किया जाए, उनको सही गाइडेंस दी जाए, ताकि ये सिस्टम जो है वो इसको हम ख़त्म कर पाए। और साथ में ये भी बात मैं बार बार आपको बता दूं कि अगर आप देरी करेंगे, इज़्ज़त
की परवाह करेंगे, कहीं आप अपने ही घर में जो है वो फिर लास्ट पर मारे ना जाएँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा यहाँ पर काफ़ी माँ-बाप जो है जिनको अब बच्चों ने जो है वो घरों से निकाल दिया है, जो घरों में ज़ेवर थे, वो चोरियाँ की और बेच दिया। माँ-बाप को जो है वो पता भी नहीं चला कि वो ज़ेवर कहाँ गया, और जब घर आए तो फिर जब ज़ेवर वहाँ नहीं मिला तो पुलिस कंप्लेंट करते, तो वहाँ क्या करते, वो कारनामा अपने ही बच्चों ने अंजाम दिया होता है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए फिर से अपील है लोगों से, जिस तरह से मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, रेशियल नेग्लिजेंस ड्राइविंग के खिलाफ हूँ, मैं ओवरलोडिंग के खिलाफ हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे उसके खिलाफ हूँ, और स्टंटबाजी के खिलाफ हूँ। लोग मुझे हेलमेट का भेजते हैं फ़ोटोग्राफ, कोई पुलिस वाला हेलमेट नहीं लगा कर है। कल सुनील शर्मा पे बात हो रही थी, जिस बंदे ने वो किया वो एक मीडिया वाला है, मैं क्यों उसकी वीडियो जो है वो चढ़ाऊँ? वो उसकी अपनी वीडियो है, वो चाहेगा कि उसके चैनल को लोग देखें। अगर किसी को सुनील शर्मा का चालान कराना है, वो जाकर पुलिस से मिले, ट्रैफिक पुलिस से मिले, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से मिले, कंप्लेंट कराए। आपने मुझे देखा कहीं कि मैं किसी का जो है वो हेलमेट वाले का मैंने चालान कराया? मैं किसी का नहीं कराता हूँ। हाँ, जो जुवेनाइल है, जो 12-14 साल के परसों बच्चों का वीडियो आया है, मेरे पास एक और वीडियो आया है, मैंने वो भेजा है अथॉरिटीज़ को। मैं खुद वीडियो नहीं खींचता हूँ, ना खुद वीडियो बनाता हूँ और ना फ़ोटोग्राफ्स खींचता हूँ। मुझे लोग भेजते हैं, तो फिर मैं कोशिश होती है कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हों। हेलमेट जो है वो मेरा टारगेट नहीं है। हेलमेट जो है वो एक तरह से मैं बात बताऊंगा कि आप टाइफाइड को और कैंसर की बीमारी को जो है वो एक साथ रखते हैं। जो हेलमेट है वो छोटी मोटी बीमारी है, जबकि रेशियल नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, स्टंटबाजी, ओवरलोडिंग करना, ये ड्रग्स करके जो है वो ड्राइविंग करना, ये जो है ये कैंसर है जिससे लोग मरते हैं। तभी जो है वो मैं इनका जो है वो मैंने नोटिस लिया। प्रेशर हॉर्न के खिलाफ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, हाई बीम लाइट्स के खिलाफ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि हाई बीम लाइट्स नेशनल हाईवे पे रात के वक्त जो है वो एक एक्सीडेंट का बड़ा बाइस बनता है, क्योंकि जब वो लाइट आगे से जो ड्राइवर आ रहा होता है, जब उसकी आंखों में पड़ती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से प्रेशर हॉर्न, जिससे लोग जो है वो परेशान है, मॉडिफाइड साइलेंसर, उस पर लोग परेशान हैं। तो मैं वो तरह की चीज़ें जो है उसको हाईलाइट करता हूँ। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में देखिए, अपने बच्चों को काउंसलिंग कीजिए, अपने बच्चों अगर आपके बच्चे घर में ड्रग एडिक्ट है तो आप पुलिस की मदद लीजिए, ताकि इसको जो है वो इलाज किया जाए, काउंसलिंग किया जाए। और मैं ये बात बताऊंगा कि इस तरह के जो मामले हैं उनको हरगिज़ हिंदू और मुस्लिम जो प्रिज्म है या उस स्पेक्ट्रम के तेज जो है वो ना देखे। ये एक बीमारी है, जो ड्रग्स की बीमारी है, जिसकी मेन वजह जो है वो माँ बाप की जो है वो अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा ट्रस्ट है। हम बच्चों के हाथ खुले रखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि बच्चों से पूछे वो क्या करते हैं। बच्चा आता है, घर में कमरे में कुंडी लगा कर बैठता है, तो अंदर वो क्या करता है, माँ बाप को उससे कोई गर्ज नहीं है। माँ बाप सिर्फ आजकल पैसे कमाने में बिजी है, माँ ड्यूटी देने में बिजी है, बाप ड्यूटी देने में बिजी है, वो बिजनेस में बिजी है। बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। जबकि एक इंसान का दौलत से बड़ा, सबसे बड़ा असासा जो है वो उसके औलाद होते हैं, और अगर उसको औलाद की फिक्र नहीं है तो वो माँ बाप जो है वो आगे चलकर ज़िंदगी पर फिर पछताते हैं। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको इनकी तस्वीरें दिखाते हैं।